जेमस्टोन्स होते हैं सिर्फ वही काम करते पैदा होना एक अलग चीज है और काम करना एक अलग चीज है। ये किसी भी चीज की अगर सप्लाई कम है और हैं। डिमांड जैसे जेमस्टोन पहना वैसे। बैंड घुमाई और एकदम से तुरंत लाइक बदल। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट सीरीज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेमस्टोन्स। आज हमारे साथ फिर से मिस्टर शैलेंद्र जी हैं एंड आज हम बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस होते हैं जेमस्टोन्स को लेके, आज हम वो डिबंक करेंगे। सर हमारे साथ ये जो मिथ हैं वो उनका सच्चाई बताएंगे कि कितने मिसकंसेप्शंस हैं। तो सर लेट्स स्टार्ट। श्योर। सर ऐसा माना जाता है कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जेमस्टोन्स होते हैं सिर्फ वही काम करते हैं, वही उनका ज़्यादा इफेक्ट होता है। देखिए, एक्सपेंसिव और वर्क का यानी महंगा होना एक अलग चीज है और काम करना एक अलग चीज है। महंगा जेमस्टोन रेयरिटी डिमांड के बेस पे होता है, राइट। बट वहीं अगर एक जेमस्टोन नेचुरल जेमस्टोन है वो काम करेगा, उसका महंगा और सस्ते से कोई लेना देना नहीं है। बशर्ते जेमस्टोन 100% नेचुरल होना चाहिए, कलर अच्छा हो, क्लैरिटी अच्छी हो, तो काम करेगा ही करेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपकी कुंडली में देख के प्रॉपरली किसी लर्नड एस्ट्रोलॉजर ने उसको रिकमेंड किया हो तो डेफिनेटली काम करेगा। तो सर मतलब ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि जितना महंगा जेमस्टोन होगा ज़्यादा काम करेगा। एग्जैक्टली महंगा आप मान के चलिए, किसी भी चीज़ की अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो वो ऑब्वियसली महंगा हो जाएगा। जस्ट लाइक एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं बर्मीज रूबी का। बर्मीज रूबी में है क्या बेसिकली कि बर्मा में ना जो माइनिंग है वो बंद हो चुकी है क्योंकि माइंस बहुत डीप चली गई है। तो अब वहाँ जो भी स्टॉक रह गया है रूबीज का वो वहाँ की रॉयल फैमिली के कंट्रोल में है। तो अब वो जो चीज़ है इतनी रेयर हो गई बिकॉज ऑफ मोनोपोली ऑफ दैट फैमिली। तो अगर वो इंडिया में कहीं से आ रही है, किसी भी कंट्री में उसकी सप्लाई हो रही है, तो डेफिनेटली कुछ अलग तरह से अलग सोर्सेज के थ्रू हो रही है तो उसका रेट अपने आप हाई चला जाएगा। वहीं अगर आप देखो कि रिसेंटली जैसे मोज़ैम्बिक माइंस के रूबी आते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी उनमें होती है, कलर क्लैरिटी सब कुछ परफेक्ट होता है, ज्योतिष रिजल्ट उनके काफ़ी अच्छे हैं, ओरिएंटेड है। तो उस केस में क्या है कि प्राइस कम है मोज़ैम्बिक रूबीज की, बट क्वालिटी वही है बर्मीज रूबी वाली। तो सर अगला मिसकंसेप्शन ये है कि जैसे जेमस्टोन पहना वैसे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, लाइक 180 डिग्रीज आपका पूरा चेंज आ जाएगा। तो सर ये बहुत ज़्यादा लोग ये चीज़ सोचते हैं एंड जब काम नहीं करते हैं तो फिर देन दे ब्लेम द जेमस्टोन। देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, ठीक है। भाग्य भी तभी साथ देता है जब आप पुरुषार्थ करेंगे। अब ऐसा है नहीं कि कोई हैरी पॉटर की मूवी चल रही है, बैंड घुमाई और एकदम से तुरंत लाइक बदल गई, राइट। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो कर्म करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके भाग्य आपका साथ ज़रूर देगा। बट अगर आप घर बैठे रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। तो सेम जेमस्टोन लाइफ चेंज नहीं करते एकदम से, टाइम लगता है। बट उसके साथ साथ जेमस्टोन कर क्या सकता है, लेट्स सपोज किसी प्लैनेट की वजह से आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है या लेट्स समझ लो कि किसी तरह का प्रोकास्टिनेशन है, आलस है, तो जेमस्टोन क्या करेगा, उस चीज़ को दूर करेगा। वो एक अच्छी हैबिट आप में इनकलकेट करेगा और उस प्लैनेट से मिलने वाले जितने भी पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो आप में डालेगा। पर काम अल्टीमेटली आपको ही करना है, राइट। कर्म करना बहुत ज़रूरी है और जेमस्टोन डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं, काम करते हैं, बट लाइफ चेंजिंग सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म होते हैं। तो मतलब वही कि आपको खुद काम करना पड़ेगा एंड जेमस्टोन्स कैन ओनली हेल्प यू टू अचीव योर गोल। यस, जेमस्टोन एक आप समझ लीजिए फ्यूल है कि आप उसको डाल लीजिए, बट गाड़ी आपको ही चलानी है। सर जैसे हमने एक्सपेंसिव की बात करी कि लोग समझते हैं कि जो एक्सपेंसिव होगा वही जेमस्टोन काम करेगा। इसके साथ साथ लोगों को ये भी लगता है कि जितना बड़ा जेमस्टोन होगा, जितना लार्ज साइज होगा, वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। देखिए, हमारे मतलब एक संत हुआ करते थे कबीरदास, उन्होंने भी कहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया थी दूर। तो इसमें है क्या कि बड़ा होने से कुछ नहीं होता, एफिशिएंसी होनी चाहिए, राइट। अब आप देखिए कि कोई छोटा जेमस्टोन है, लेट्स सपोज 3 से 5 कैरेट का है, उसमें क्लैरिटी अच्छी है, कलर अच्छा है, लस्टर अच्छी है, और एक जो कहते हैं ना रेजिस्टेंस कम है, जो कि यूवी रेज या सन रेज को पास थ्रू होने के लिए रोकती है, वो रेजिस्टेंस उसमें कम है, तो वो डेफिनेटली अच्छा काम करेगा बजाय उस जेमस्टोन के जो कि कैरेट में बड़ा है, उसका सरफेस एरिया बड़ा है, पर रेजिस्टेंस जो ट्रांसपेरेंसी है वो अच्छी नहीं है, मतलब बहुत सारे इंक्लूजन इंक्लूडेड है, तो उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा बस बजाय अच्छी क्वालिटी के छोटे जेमस्टोन के। तो ये सबसे बड़ा मिथ है जिसे मैं पूरी तरह से खारिज करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्वालिटी मैटर्स, साइज डजंट। तो सर जैसे आपने बोला कि जो रेडिएशन है, यूवी रेज हैं, वो भी अफेक्ट करते हैं जेमस्टोन्स। डेफिनेटली। देखिए, जो सनरेज हैं वो सब हैं क्या, एक तरह की वो भी एक एनर्जी है, राइट। अब जेमस्टोन, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि जेमस्टोन एक नेचुरल मिनरल है,
जब भी किसी तरह की एनर्जी उसके कांटेक्ट में आएगी तो होगा क्या, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरह से एक्टिवेट होंगे, राइट। आपके आसपास वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो कोई भी एनर्जीज अगर आपकी सराउंडिंग में काम कर रही है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिविटी आपको फील होती है। एंड इसको हम एस्ट्रोलॉजी से जोड़ें तो अगर एक पर्टिकुलर जेमस्टोन एक पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए काम करता है तो सेम वो जो पॉजिटिविटी उस प्लैनेट के रेफरेंस में उसने क्रिएट की है तो डेफिनेटली आपकी कुंडली में अगर उस प्लैनेट की कोई भी मैलेफिक इफेक्ट्स होंगे तो वो दूर होंगे, और अगर प्लैनेट वीक है तो वो स्ट्रांग होगा और उससे होने वाले बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ओके, सो हमारी जो आसपास की रेडिएशंस हैं एंड जेमस्टोन्स दे वर्क टुगेदर। यस, आसपास जो कुछ है वो एनर्जीज हैं, राइट। और सर जैसे अभी हमने बात करी कि रेडिएशंस अफेक्ट करते हैं हमारी जेमस्टोन्स को, एंड इसके साथ साथ एक ये भी चीज़ आती है कि जो लैब ग्रोन जैसे आजकल बहुत चल रहा है, तो लैब ग्रोन जो जेमस्टोन्स हैं वो उतने ही इफेक्टिव है जितने नेचुरल जेमस्टोन्स हैं। जी तो देखिए, इसको मैं कहूँगा बहुत अच्छा क्वेश्चन पहले तो आपने किया। अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अब एक नेचर ने जिस चीज़ को बनाया है, मदर अर्थ ने जो आपको गिफ्ट दिया है, उसको बनने में हज़ारों करोड़ों साल लगते हैं, राइट। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो एक मिनरल फॉर्म हुआ है जो कि कट एंड पॉलिश होने के बाद हम धारण करते हैं एज अ रत्न, जो कि पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए किसी प्लैनेट के लिए काम कर रहा है, राइट। वो बना के उसको टाइम लगा है, उसने प्रॉपर टाइम दिया। जैसे कहते हैं ना कि आग में जब तपता है तब जाके सोना कुंदन बनता है, उसकी प्योरिटी बढ़ती है। तो सेम जब इतने साल उसको लगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, जब वो तपा बना तो उसकी एनर्जीज ही अलग होंगी। आप कोई लैब ग्रोन अगर आप केमिकली उसे सेम भी करते हैं बट उस पर वो एनर्जीज नहीं होती जो एस्ट्रोलॉजिकली काम कर सके। सेम थिंग लाइक अगर आप देखें कि जैसे लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि बीच में क्लोनिंग सिस्टम आया था, बट क्लोन्स जो बन रहे थे जो भी साइंटिफिकली हुआ है उनकी एज बहुत कम होती थी। दैट्स द रीज़न, क्योंकि वो मैन मेड है। मैन कभी गॉड को चैलेंज नहीं कर सकता, उससे ऊपर कुछ नहीं, राइट। तो सर जो लैब ग्रोन है तो उनको एज अ ज्वेलरी पर्पस हम पहन सकते हैं, बट दे डोंट हैव द एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स। Yeah, definitely. If someone is fond of jewelry और बजट नहीं है, let's suppose कि I don't want to spend that much, तो definitely you can go with lab grown gemstones or diamonds. ओके सर। और सर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लोग ये भी समझते हैं, जैसा मैंने सुना भी है, कि जो जेमस्टोन्स हैं वो जो आपकी बीमारियां उनको ठीक कर देते हैं, दे क्योर डिजीजेस। देखिए, इसे मैं मिथ तो नहीं कहूँगा टोटली, बट येस समहाउ फॉर बीमारी और जो भी आपके डिजीज़ है उसके लिए आपको सबसे पहले तो मेडिकल एडवाइस लेनी ही चाहिए। देन सेकेंडली आता है हमारी ज्योतिष के अनुसार जो हम जेमस्टोन थेरेपी देते हैं वो करता क्या है कि हर बीमारी, पर्टिकुलरली किसी इंसान को अगर कोई बीमारी है उसके लग्न कुंडली में छठे भाव से देखी जाती है और क्या वहाँ पे प्लैनेट है उस हिसाब से देखी जाती है। उसी की रिकमेंडेशन पे एक जेमस्टोन या रत्न हम सजेस्ट करते हैं। तो वो रत्न क्या करेगा, दैट्स अ काइंड ऑफ सप्लीमेंट, और हम कह सकते हैं टॉनिक है कि आपने मेन दवाई ली डॉक्टर की, बट वो दवाई आपके शरीर में इफेक्ट कैसे करेगी, मे बी आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जो भी है। तो वहाँ कहीं ना कहीं जेमस्टोन्स का रोल आता है जो हेल्पफुल रहते हैं कि वो मेडिसिन भी को भी एक तरह से एक सपोर्टिंग हैंड मिल गया कि वो भी हमारी बॉडी पे वर्क कर रही हैं। बट येस, डेफिनेटली फॉर एनी काइंड ऑफ डिजीज यू नीड टू सीक मेडिकल एडवाइस फर्स्ट, एंड जेमस्टोन थेरेपी इज सप्लीमेंट्री कैन से। तो बेसिकली दे ओनली हेल्प अस, कि वो सिर्फ हेल्प करेंगे ही होने में, बट वो मेन चीज़ नहीं है। ऑब्वियसली वो डॉक्टर के पास जाना जरूरी। देखिए, मैंने कहा ना भाग्य और पुरुषार्थ, तो आप पुरुषार्थ क्या होता है, कर्म होता है बेसिकली हमारा, ठीक है। तो कर्म हम क्या कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जाना जरूरी है, दैट्स आवर कर्म। और भाग्य कहाँ साथ देगा कि हमने भाग्य को भी अपने साथ दे दिया कि कोई रत्न धारण कर लिया या एस्ट्रोलॉजिकली अपनी कुंडली के साथ में कुछ रेमेडीज कर ली, तो वो वहाँ एक एड ऑन हो जाएगा कि हम उस बीमारी से या उस डिजीज से जल्दी रिकवर कर जाएंगे। तो सर जो जेमस्टोन्स हैं ये भी माना जाता है कि वो अपनी जो एनर्जी है वो कुछ टाइम बाद अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं, एंड वो ये चीज़ भी मानी जाती है। एग्जैक्टली। देखिए, बहुत बड़ा मिथ है कि एक टाइम बाद एनर्जी यूज़ कर देते हैं। मैंने जैसे अभी प्रीवियसली भी कहा था कि इनको बनने में हज़ारों साल लगते हैं। अगर किसी चीज़ को बनने में हज़ारों साल लगे तो डिस्ट्रक्शन यानी कि उसकी एनर्जी ख़त्म एकदम से नहीं हो सकती रातों रात,
राइट। होता क्या है कि अगर कोई चीज़ एक जगह रखी हुई है या हम भी एक जगह कॉन्टिन्यूसली एक ही काम कर रहे हैं, तो हम एक तरह से कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, या ये कह लीजिए जेमस्टोन एक कंफर्ट जोन में आ गया, या उसने आपके आसपास की जितनी भी है नेगेटिविटी वो अब्जॉर्ब कर ली है। तो आपको करना क्या है कि उसको री एनर्जाइज करो। हम लोग के काफ़ी वैदिक प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू हम उस जेमस्टोन को, उस रत्न को री एनर्जाइज कर सकते हैं मंत्रोच्चारण के थ्रू, या प्रॉपर वेयरिंग प्रोसेस फॉलो करके, बूट फॉलो करके। तब वो जेमस्टोन अपनी जो एनर्जीज हैं उनको रीगेन कर सकता है या रिवाइव कर सकता है, देन यू कैन वेयर इट। जैसे आपने देखा होगा पानी भी अगर एक जगह पड़ा रह जाता है तो वो भी उसमें भी स्मेल आने लगती है, ख़राब हो जाता है, और जहाँ फ्लोइंग वाटर है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। Yes. तो सर ये जो एनर्जाइज करना है तो ये क्या घर पे भी किया जा सकता है या फिर स्पेशली किसी एक्सपर्ट के पास जाके फिर ही होगा? देखिए दोनों चीज़ें पॉसिबल है, डिपेंड करता है आपके पास समय कितना है, राइट, एंड आपके बिलीव्स क्या है। तो किसी को भी अगर हमारे दर्शकों या क्लाइंट्स को अगर कोई भी इस रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है तो वो कमेंट कर सकते हैं, वी विल आंसर इट। तो सर ये कुछ मिथ थी जो हमने डिबंक करी हैं आज। ऐसे बहुत सारी मिथ्स हैं जो आने वाले एपिसोड्स में हम डिस्कस करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोई ऐसी सजेशन जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें? देखिए अपने दर्शकों के लिए मेरी यही एडवाइस रहेगी कि सोशल मीडिया पे तरह तरह के मैसेजेस होते हैं और आधे ज़्यादा मिथ होते हैं या गलत होते हैं। तो बेटर ये होता है कि आप किसी भी अकल्ट मास्टर के पास या लर्नड एस्ट्रोलॉजर या जो भी आपके फैमिली पंडित हैं, एक बार उनको कंसल्ट ज़रूर करें फॉर वैलिड इन्फॉर्मेशन, ना कि नेट पे जो दिख रहा है उस पे जाएं। हाँ सर, ऑब्वियसली नेट पे बहुत कुछ है। सो थैंक यू सो मच सर, आज हमारे इतने सारे मिसकंसेप्शंस को बताने के लिए ट्रुथ। सो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी मिथ है या मिसकंसेप्शन है या आपने सुना है अपने आसपास, तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइए एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम सबके साथ वो डिबंक करेंगे या उसके बारे में बात करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, फॉलो करिए, लाइक करिए। बाय बाय।